दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि सनराइज हैदराबाद और राजस्थान के बीच 24 मई को शाम 7:30 बजे से एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। ठीक, अगर बात करें बल्लेबाजी की तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी। ठीक, अगर बात करें हम बॉलर्स की तो यहाँ पर पेसर बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे पेसर बॉलर। ठीक, अगर बात करें हम स्पिनर की तो यहाँ पर स्पिनर भी विकेट लेते हैं, लेकिन 1 से 2 विकेट। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टीम क्या करेगी ये तो दोस्तों वक्त बताएगा। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 136 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 71 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 63 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 159 का। अगर एवरेज स्कोर 159 है तो इससे भी क्लियर है कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती होंगी। ठीक है, अगर 71 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है, ठीक, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा क्या रहेंगे, हाई रहेंगे। और 63 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो इसका मतलब है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करती है वो भी जीतती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमारे लिए इस रिकॉर्ड से ज़्यादा अहम रोल प्ले कौन करता है, करंट का रिकॉर्ड। ठीक है, क्योंकि ये एक ओवरऑल रिकॉर्ड है, ये कभी कभी क्या करता है माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो तभी मैं करंट का रिकॉर्ड लेकर आता हूँ। आईपीएल ये है आईपीएल 2024 का रिकॉर्ड। आईपीएल 2024 में अब तक यहाँ टोटल 6 T20 मुकाबले खेले गए, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 185 का। अगर 6 मुकाबलों में 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो इससे क्लियर है दोस्तों कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है, लगभग 80% उसके जीतने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर हम 4-5 टीमें बना रहे हैं, हमको पता है कि भाई 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीती है, तो हम कोई भी चांस नहीं लेंगे और हो सकेगा तो एक आध टीमें आप बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसी रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड पर थोड़ा सा बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ज़्यादा बार जीती है, लेकिन यहाँ पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ज़्यादा बार जीती है। तो ये जो रिकॉर्ड होते हैं, करंट का रिकॉर्ड देखने का हमको ये फ़ायदा मिलता है कि ताकि हम समझ सकें कि हाँ हमको किसके फेवर में टीम बनाकर चलनी पड़ती है। ठीक है, ठीक, उसके बाद बात करें अगर इन 6 मुकाबलों की तो देखिए इन 6 मुकाबलों में टोटल 67 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 34 तो वहीं सेकंड इनिंग में 33 विकेट गिरे हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो लगभग सिमिलर विकेट गिरते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जिनमें फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट गिर जाते हैं, सेकेंड इनिंग में 3 विकेट गिरते हैं, और कभी इसका उलट भी हो जाता है, फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट और सेकेंड इनिंग में 9 विकेट। तो यहाँ हर प्रकार के मुकाबले होते हैं। वो किस प्रकार के मुकाबले होते हैं मैं आपको आगे क्या समझाऊंगा, वेन्यू मैचेस समझाऊंगा, तो वहाँ पर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं और हमको किस मैच के आधार पर टीम बनाकर चलनी होती है। क्योंकि जब हम टीम बनाते हैं तो टीम बनाते वक्त हमको कई फैक्टर पर ध्यान देकर चलना होता है कि भाई दोनों टीमें कौन कौन सी खेल रही हैं, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है, इस ग्राउंड पर जो मुकाबले हुए हैं अब तक वो किस प्रकार के हुए हैं, और उसके बेस पर हम ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये जो मुकाबला होगा वो किस प्रकार का हो सकता है। जब इतनी चीज़ों को अगर हमको जानकारी अगर अच्छी से होगी तो हम निश्चित तौर पर एक बेहतरीन टीम बनाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो देखिए बात करें आगे की तो देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं अब तक 23 विकेट और स्पिनर को महज 7 विकेट मिले हैं, और सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 27 विकेट और स्पिनर को 6 विकेट मिले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्पिनर हम ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं, या किसी ज़्यादा टीमें बना रहे हैं तो किसी मुकाबले में आप मेन रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, वरना हमारे लिए क्या रहेंगे, पेसर जो बॉलर हैं वो दो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हाँ सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो राजस्थान के जो प्लेयर हैं मैंने वो प्लेयर लिए हैं जिनकी करंट की फॉर्म अच्छी है।
ठीक है, और मैक्सिमम मैचेज में इन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया हुआ है, ठीक है। तो राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल, रेयान पराग, आर अश्विन, आवेश खान और युजवेंद्र चहल, ये जो 5 नाम हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में तो यहाँ पर आपको 3 नाम दिख रहे हैं, लेकिन हाँ बल्लेबाजी सेक्शन में जो है महज जायसवाल और पराग, ये 2 ही प्लेयर जो है वो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। सैमसन की भी पिछले 3-4 पारियाँ जो है बेकार गई हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम किसकी, सनराइज हैदराबाद की, तो अभिषेक शर्मा अच्छी फॉर्म में, राहुल त्रिपाठी लगातार अच्छी फॉर्म में, ठीक है, पिछले 2 मैचेस ही खेले हैं इन्होंने, और हेनरी क्लासन ठीक ठाक फॉर्म में, पैट कमिंस अच्छी फॉर्म में, और टी नटराजन, इनकी तरफ से भी 5 प्लेयर ही क्या है अच्छी फॉर्म में। उनमें से भी देखिए बैट्समैन यहाँ 3 बैट्समैन फॉर्म में और 2 बॉलर, यहाँ 3 बॉलर फॉर्म में और 2 बैट्समैन। तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उसके बेस पर आप इन प्लेयरों पर तो ध्यान देना ही, साथ में जो अन्य प्लेयर हैं, ठीक है, जैसे सैमसन है, राजस्थान की तरफ से बात करूँ सैमसन है, ध्रुव जुरैल है, सैमरन हेटमायर हैं, और यहाँ अगर सनराइज हैदराबाद की तरफ से बात करें तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे कौन, जैसे एनके रेड्डी हैं, ये भी कुछ मैचेस में एक क्या करते हैं इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो इन पर भी हम फोकस करके चलेंगे। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर क्लियर कर दूं दोस्तों, इस ग्राउंड पर 2 मुकाबले तो लो टोटल वाले मुकाबले हुए हैं, जहाँ 150 से कम का स्कोर बनाया, ठीक है। और लेकिन जो अधिकतर जो बाकी 4 मुकाबले हुए उनमें 3 मुकाबले में तो लगभग 200 प्लस के समथिंग का स्कोर रहा है, और एक में 180 के समथिंग। तो टोटली ये मान के चल रहा हूँ कि ये वाला मुकाबला भी मुझे ऐसा लगता है कि 180 के समथिंग का मुकाबला होना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो अभी आपको जब मैं वेन्यू मैच बताऊंगा तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस ग्राउंड पर जो इस मुकाबले हुए हैं, तो यहाँ पर से आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले अब तक हुए हैं और हमको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी होगी। आज का मुकाबला इसके बेस पर किस प्रकार का हो सकता है। देखिए, ये 12 मई को यहाँ मुकाबला खेला गया था, 141 रन बनाए थे, और फर्स्ट इनिंग में, और विकेट कितने गिरे हैं 5, और सेकेंड इनिंग में आसानी से चेज हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लो टोटल मुकाबला हुआ है और आसानी से चेज भी हो गया है। उससे पहले जो मुकाबला खेला गया था उस वाले मुकाबले की बात करें तो 212, विकेट कितने गिरे हैं 3, और 134, विकेट कितने गिरे हैं 10। यानी कि इस मुकाबले को देखकर हमको ये लगेगा, ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो क्या कर रही है, हाई टोटल बना सकती है, और सेकेंड इनिंग में टीम चेज नहीं कर पा रही है, ठीक है, और ऑल टीम आउट हो जा रही है, ठीक। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला मुकाबला हुआ है, तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 210 रन बनाए सीएसके ने, विकेट कितने गिरे हैं 4, और लखनऊ ने उसे भी चेज कर लिया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हाई टोटल भी क्या हो जाता है, चेज हो जाता है। और यहाँ पर इससे पहले वाले मुकाबले में क्या हुआ कि फर्स्ट इनिंग में जिस टीम ने बल्लेबाजी की उसने हाई टोटल तो बनाया है, ठीक है, लेकिन सेकेंड इनिंग में चेज नहीं हो पाया है और पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। तो आपको इन दोनों रेशियो को ध्यान में रखकर टीम बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आगे मुकाबले देखिए, 1-2 ही मुकाबले हैं, इससे भी आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लो टोटल मुकाबला हुआ है और सेकेंड इनिंग में चेज हो गया है, ठीक है। उसके बाद हाई टोटल मुकाबला है, 206, विकेट 6, लेकिन सेकेंड इनिंग में चेज नहीं हो पाया। उससे पहले जो मुकाबला खेला गया था वो 173 रन एवरेज स्कोर मुकाबला है, 173, और आसानी से 176 चेज कर लिया। लेकिन अगर हम देखें तो एक एक सीरियल से देखिए, यहाँ ये भी एक अच्छा टोटल है, 180 के समथिंग मान के चलिए, ये 200 है, पर सेकेंड इनिंग में टीम चेज नहीं कर पाई, ठीक है। और उससे जो मुकाबला है 210 आसानी से चेज हो गया सेकेंड इनिंग में भी, और यहाँ पर देखिए 212 और दूसरी टीम ऑल आउट हो गई है। तो देखिए यहाँ 2 प्रकार के मुकाबले आपको देखने को मिल रहे हैं। एक किस प्रकार का कि अधिकतर जो मुकाबले हुए हैं वो है हाई टोटल, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों के बेस पर टीम बनाकर चलेंगे। एक में हम ये मान के चलेंगे कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो हाई स्कोर बनाएगी, और सेकेंड इनिंग में टीम जो है वो यहाँ 134 पर ऑल आउट हुई है, तो आप 160 के समथिंग मान सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार मान के चलेंगे। और एक हम ये मान के चलेंगे कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो हाई स्कोर बना रही है और सेकेंड इनिंग में वो भी चेंज हो जा रहा है, ताकि हमको जो है टीम बनाते वक्त दोनों समीकरण हमारे दिमाग में होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो टीम अगर हम इसके बेस पर इसको आधार मानकर हम टीम बनाएंगे तो हम थोड़ा सा चेंज, मुकाबला तो ऐसा नहीं होगा ऐसा जैसा होगा, तो उसके बेस पर ही हम थोड़ा बहुत क्या करेंगे, टेक्निकल चेंज करेंगे। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, यहाँ पर देखिए 212 रन बने हैं, विकेट कितने गिरे हैं 3, तो इसके बेस पर, और विकेट 3 गिरे हैं,
पावर प्ले में एक, यहाँ पर पेसर 3 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे वो राजस्थान हो या सनराइज हैदराबाद हो, तो अगर उसके ओपनर अच्छी फॉर्म में होंगे, क्योंकि पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, तो अगर अच्छी फॉर्म में होंगे कौन बैट्समैन, तो दोनों ओपनर को पिक करके चल सकते हैं, चाहे वो किसी भी टीम के हो, हैदराबाद हो या कौन राजस्थान, ठीक है। एक टीम में चाहें तो आप दोनों ओपनर को पिक करके चल सकते हैं, वरना जिसकी फॉर्म अच्छी है आप उस प्लेयर को पिक कीजिए, उसके बाद आप 3 नंबर के प्लेयर को 4 या 5 नंबर में से एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। उसके बाद बैटिंग सेकंड की बात करें तो बॉलिंग फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पेसर 3 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक पेसर के साथ एक ऑलराउंडर अगर स्पिनर होगा तो आप उसके साथ भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। वरना आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर, 4 और 5 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं, थोड़ा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अगर हम सेकेंड इनिंग की, तो देखिए यहाँ पर सेकेंड इनिंग में हमको पता है कि भैया ऑल टीम आउट हो रही है और पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं और पेसर 9 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमको टीम बना के चलनी होगी, जरूरी नहीं है 130 में ही ऑल आउट हो जाएगी, हो सकता है कि 120 में हो जाए और हो सकता है कि 150 या 60 में हो, तो लगभग ये कहने का मतलब है कि मैक्सिमम विकेट गिरेंगे, 8 से 9 विकेट भी गिर सकते हैं। तो उसके बेस पर हम क्या करेंगे, पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, जरूरी नहीं है इस मैच में भी 3 विकेट गिरे, 1 से 2 विकेट गिरने की संभावना मतलब मैक्सिमम रहेगी। तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, अगर आप उनके ओपनर दोनों अच्छी फॉर्म में नहीं होंगे तो आप दोनों को ड्रॉप के भी चल सकते हैं एक मुकाबले में, अगर वरना क्या कर सकते हैं, 1, 2, 3 में से एक को पिक करके चलना, उसके बाद आप 5 नंबर और 7 नंबर के प्लेयर या 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। वैसे भी 4-5 नंबर पर बल्लेबाज मिलेंगे, उसके बाद 6-7 पे तो ऑलराउंडर शुरू हो ही जाएंगे, तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। और जो टीम बॉलिंग सेकंड करेगी, हम क्या करेंगे, उसके 2 पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर बात आती है अब इस मैच के बेस पर हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाना चाहिए, तो यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा कि जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, ठीक है, उसके एक पेसर बॉलर को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, प्लस जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी आप बल्लेबाज को भी वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी दे सकते हैं, तो एक खुला विकल्प आपके पास रहेगा, ठीक हो गया। तो ऐसे में अब हमको ध्यान देना है कि अगर ऐसा होगा तो कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो 3-4 नंबर के प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहे हैं, जरूरी नहीं है 3 और 4 ही करें, हो सकता है 4 और 5 नंबर का प्लेयर करे। तो राजस्थान की तरफ से इस नंबर पर आते हैं आपको रियान पराग मिल जाएंगे, ध्रुव जुरैल मिल जाएंगे, ठीक है, और सैमसन भी इस मैच में काफ़ी क्या हो सकते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर बात आती है अगर सनराइज हैदराबाद की, तो अगर वो बैटिंग फर्स्ट करें तो इस मैच के बेस पर अगर आप टीम बना के चल रहे होंगे तो वहाँ पर हमारे लिए राहुल त्रिपाठी एक बार अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, इनकी फॉर्म अच्छी है इसलिए बता रहा हूँ। अब इस मैच में 0 में आउट हो जाएं वो बात की बात है, ठीक है। उसके बाद हेनरी क्लैसन जो है इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है, मिडिल ऑर्डर की बात बता रहा हूँ। और सेकेंड इनिंग में अगर यहाँ चाहे राजस्थान बैटिंग करे या सनराइज हैदराबाद बैटिंग करे, तो आप उनके दोनों ओपनरों को अगर बहुत अच्छी फॉर्म में होंगे तो ही पिक करना, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। तो ऐसे मैच में हमको मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पर ही ध्यान देकर चलना होगा, जो कि मैंने आपको बताया, चाहे ध्रुव जुरैल हो या सैमरन हेटमायर, ऐसे प्लेयरों को भी आप मौका देकर देख सकते हैं। लेकिन हमको ये भी देखना है कि भाई फोकस तो करेंगे, लेकिन उन्हें स्कोर भी तो 20-32 रन किया है, तो आप हो सकेगा तो सेकेंड इनिंग में से थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर पर 3 नंबर या 4 नंबर में से एक को पिक करना, उसके बाद क्या कर सकते हैं, ऑलराउंडर प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला जो मुकाबला है वो किस प्रकार का, जो बोला कि भाई अगर चेज हो जाता है, इस वाले में तो चेज नहीं हो रहा था, ठीक है ना। इस वाले में तो मैंने ये मान के चला कि भाई जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो जीतेगी, और चेज नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक सिचुएशन पर तो मैंने टीम बनाकर आपको दे दी। अब दूसरी सिचुएशन क्या आती है कि अगर फर्स्ट इनिंग में भी हाई स्कोर बने और सेकेंड इनिंग में वो भी चेज हो जाए, तो इस वाले बेस पर हम क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा मुकाबला इस ग्राउंड पर पहले हुआ है, ठीक है, और चांसेस काफ़ी हाई है कि ऐसा भी हो सकता है दोबारा। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, यहाँ सीएसके ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया, 210 रन बनाए, विकेट कितने गिरे, 4, और पावर प्ले में 2 विकेट, और यहाँ बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो पेसर ने 3 विकेट लिए हैं, स्पिनर को 0 विकेट मिला है। तो इसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं कि 1 से 2 विकेट गिरने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे, मतलब 1 विकेट गिरने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हम उनके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर ही बात करेंगे। तो अगर प्लेयर अच्छी फॉर्म में है तो दोनों को पिक करना, ठीक है, वरना एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप चाहें तो 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर, या 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, वैसे भी मैं एक चीज़ हमेशा आपको बताता हूँ कि जो हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, हमेशा 3 प्लेयर ही हमारे लिए की प्लेयर रहते हैं, ठीक है ना। तो उस वाले मुकाबले में हमको सिर्फ 3 प्लेयर को ही सिलेक्शन करके चलना होगा, ठीक, वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, पेसर और स्पिनर 0, तो एक पेसर के साथ जा सकते हैं। अगर ऑलराउंडर पेसर हो या ऑलराउंडर स्पिनर भी होगा तो भी अगर आप चाहें
तो हम पिक करके चलेंगे। क्यों पिक करके चलेंगे? क्योंकि सेकेंड इनिंग में हमको पता है कि यहाँ पर 4-5 नंबर का भी प्लेयर स्कोर कर रहा है, हो सकता है कि 6 नंबर 7 नंबर तक बैटिंग आ जाए, ठीक, जिसके चांसेस काफ़ी हमेशा हाई रहते हैं, ठीक है। तो तब हमारे लिए वो इम्पैक्ट मतलब एक इम्पैक्ट वाला प्लेयर बन सकता है। और यहाँ पर हमको पता है कि भाई सेकेंड इनिंग में भी चेज हो जा रहा है विकेट, वो भी आसानी से 213 रन का स्कोर चेज हुआ है, और वो भी महज 4 विकेट के नुकसान पर, तो एक आसानी से कह सकते हैं। तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, यहाँ स्कोर पावर प्ले में एक बार फिर से 2 विकेट गिर रहे हैं, 3 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो इस बात के चांसेस हैं कि 3 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, हो सकता है 2 नंबर का प्लेयर कर ले स्कोर, ठीक है। तो आप ध्यान से दीजिएगा कि तो किसी मैच में क्या करना, आप प्लेयर की फॉर्म के बेस पर ओपनर बल्लेबाज को भी चांस देकर देख सकते हैं 2 नंबर, तो उसके बाद आप चाहे तो 3 नंबर, उसके बाद चाहे तो 5 नंबर, या 4 और 5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। ठीक, कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो मैं आपको प्लेइंग 11 में उसका रिकॉर्ड दे देता हूँ, तो उसके बेस पर आप प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो टीम बैटिंग से बॉलिंग सेकंड करेगी, पेसर ने 4 विकेट, स्पिनर ने 0 विकेट लिए हैं, तो मैं एक सजेशन तो आपको जरूर दूंगा कि आप पेसर के साथ तो निश्चित तौर पर जाइए, हो सकता है तो ऑलराउंडर पेसर को भी आप पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर हमारे लिए बल्लेबाज सेक्शन से क्या रहेंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन हमको का सिलेक्शन करना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे वो बैटिंग फर्स्ट वाले वहाँ से भी आप कैप्टनसी बना सकते हैं, फर्स्ट इनिंग से भी और सेकेंड इनिंग से भी आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 1 पर मिलेंगे राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल। फॉर्म की बात करें 45 रन 4 रन, 24 रन 4 रन और 67 रन, ठीक है। मैंने आपको बताया भी कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों मुकाबले आपको समझाया है, जहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मैच में चेंज हो रहा है, एक मैच में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एक यहाँ पर एक मुकाबला जो है वो एवरेज स्कोर वाला मुकाबला भी हुआ है। देखिए इस टाइप के भी मुकाबले यहाँ पर हुए हैं। बाई चांस अगर आपको लगेगा कि भाई ये लो टोटल मुकाबला हो सकता है, जो क्या मैं आपको बताना भूल गया, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, देखिए यहाँ काफ़ी लो टोटल बन रहा है फर्स्ट इनिंग में, तो अगर आप चाहें, अगर आपको लगेगा तो यहाँ पर पावर प्ले में 1 विकेट, पेसर ने 5 और स्पिनर ने 4 विकेट लिए हैं, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अगर आप चाहें तो 1, 2, 3 में से आप एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, या आप चाहें तो 2 नंबर 3 नंबर में से एक को पिक करना, उसके बाद आप 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, हम पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे उसके, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जो टीम सेकंड इनिंग में क्या हो रहा है, आसानी से चेंज हो जा रहा है और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है और टॉप ऑर्डर के ही बल्लेबाज क्या कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, महज 3 विकेट गिर रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, अगर चाहें तो 2 नंबर 3 नंबर के प्लेयर को पिक करें, उसके बाद आप चाहें 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। वरना टॉप ऑर्डर में से भी आप लगातार, उनकी फॉर्म अच्छी है तो आप उनको भी जगह देकर चल सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में पेसर ने 2 विकेट, स्पिनर ने 1 विकेट लिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पर एक पेसर के साथ जाएंगे और प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात रहेगी, तो इसके बेस पर हमारे लिए जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, उसके किसी बैट्समैन को भी आप वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं, वरना बॉलर सेक्शन पे में से भी आपको पेसर बॉलर खासतौर पर ज़्यादा ट्रस्टेबल रहेंगे इस विकेट पर, तो आप उनको भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर राजस्थान की तरफ से मिलेंगे यशस्वी जायसवाल। फॉर्म 45, 4, 24, 4 और 67 रन, ये इनका अभी तक का स्कोरिंग पैटर्न रहा है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि भाई मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है और सेकंड इनिंग में भी, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि सिचुएशन कौन सा, किस मैच के बेस पर आप टीम लगाकर चल रहे हैं, तो उसके बेस पर आप इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। टॉम कोहली, कैडमोरे को ने कोई अभी तक कोई खास किया नहीं है, लेकिन इस मैच में कैडमोरे इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो एक आध मैचेस में आप चाहें तो ट्राई करके चल सकते हैं। नंबर 3 पर सैमसन की बात करें तो पिछले 3-4 मैचेस से इनका फॉर्म कोई खास है नहीं, तो किसी में पिक करना, किसी में ड्रॉप भी करके चलना। रियान पराग की बात करूँ 36, 48, 37, ये ज़बरदस्त फॉर्म है रियान पराग, ठीक है। वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकते हैं इस मैच में। उसके बाद बात करेंगे नंबर 5 पर ध्रुव जुरैल की, तो देखिए इनका भी फॉर्म कोई खास है नहीं, लेकिन हाँ किसी मैच में एक इम्पैक्ट वाली पारी खेल लेते हैं। उसके बाद सैमरन हेटमायर 26-13, इनकी भी पूरे IPL में कोई खास फॉर्म रही नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, चाहे ध्रुव जुरैल हो या सैमरन हेटमायर, इन दोनों में से किसी एक को भी आप मौका देकर जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद रोमन पॉवेल, और कंडीशन देख लीजिएगा कि आप मैच किसके अकॉर्डिंग सेट बनाकर चल रहे हैं, ठीक है। टीम रोमन पॉवेल की बात करें 16, 4,
ये नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, ठीक है। अब नंबर 7 का प्लेयर हमारे लिए कितना उपयोगी रहेगा ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि एक वाले मुकाबले में तो यहाँ 3 से 4 विकेट ही गिर रहे हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग, दोनों साइड हाई स्कोरिंग हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में भी सेकेंड इनिंग में भी। तो वहाँ पर आप चाहे तो रोमन पॉवेल को ड्रॉप करके चल सकते हैं। रवि अश्विन की बात करें तो बॉलिंग हो या बैटिंग से हो, पिछले 4-5 मुकाबले से लगातार इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो आप इनको किसी एक मैच में मैच के सिचुएशन के बेस पर ट्राई करके चलना, ठीक है ना। मैच का सिचुएशन मतलब वेन्यू मैचेस। ट्रेंट बोल्ट की बात करें, 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, ये इनका अभी का फॉर्म चल रहा है, ठीक है। पेसर बॉलर इम्पैक्ट तो डालेंगे इस मैच में, लेकिन वो भी सेकेंड इनिंग में। तो फर्स्ट इनिंग में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, सेकेंड इनिंग में चाहें किसी मैच में पिक करके चलना। आवेश खान ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है, ये बॉलर जो है हमारे लिए एक की प्लेयर का काम कर सकता है। उसके बाद बात करेंगे संदीप शर्मा की, तो 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 और 1, ये इनका फॉर्म है करंट में। तो आप इनको भी किसी में पिक करना वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। यूजी चहल हर मैच में इन्होंने 1 से 2 विकेट लिए हैं, ठीक है, लेकिन इस पिच पर जो है स्पिनर को बहुत ज़्यादा पिच से तो मदद है नहीं, ठीक, फिर भी किसी एक आध मैच में पिक करना और किसी में तो ड्रॉप करके निश्चित तौर पर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे सनराइज हैदराबाद की, तो नंबर 1 पर ट्रेविस हेड, पिछले मैच में 0-0, उससे पहले के जो मैचेस हैं उनमें इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जैसा आज का मैंने रिकॉर्ड देखा है, तो आप अगर जिस मैच में इनको पिक करेंगे डायरेक्ट इनको कप्तान जरूर बनाइएगा, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक है ना। कंडीशन देख लीजिएगा कि आप किसके बेस पर टीम बना रहे हैं। अभिषेक शर्मा की बात करें, 3 66 75 11 15, ये इनका फॉर्म चल रहा है। अप और डाउन वाला मामला है, लेकिन हाँ बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है इस विकेट पर, तो आप फिर कंडीशन के बेस पर ही इनको पिक और ड्रॉप करना। राहुल त्रिपाठी ने 2-3 मैचेस खेले हैं, उनमें इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है, तो इनको भी आप पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें तो कोई खास इनका प्रदर्शन रहता नहीं है, लेकिन हाँ किसी किसी मैच में ये एक जो इम्पैक्ट वाली प्लेयर पारी होती है वो खेलते हैं, ठीक है, और वो ये वाला जो मुकाबला वो जो पारी खेलते हैं वो ये वाला मुकाबला हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक है, तो ध्यान में रखकर चलिएगा और किसी में ड्रॉप तो निश्चित तौर पर करना। उसके बाद शहबाज अहमद की बात करें तो पिछले कई मैच से इनका प्रदर्शन कोई खास रहा नहीं है, ठीक है। स्पिनर जहाँ पर होगा ज़रूरत तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैच के बेस पर आप इनको पिक करना वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे नंबर 6 पर हेनरी क्लासन की, तो क्लासन जो है इस मैच में एक की प्लेयर का काम करेंगे, ठीक हो गया, पिक भी करना और ड्रॉप भी। अब्दुल समद थोड़ा सा रिस्की रहेंगे। सनवीर सिंह को आप चाहें तो पिक करें वरना ड्रॉप। उसके बाद बात करेंगे पैट कमिंस की, तो हर मैच में इन्हें 1-1 2-2 विकेट निश्चित तौर पर लेते हैं पैट कमिंस, ठीक है, तो एक बार फिर से हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो 0-0-2-1-3 ये इनका फॉर्म रहा है, ठीक, जहाँ पर आपको लगे कि भाई सेकेंड इनिंग में 6 से 8 विकेट गिर सकते हैं, उस वाले मैच के अकॉर्डिंग में आप इनको पिक भी करना, किसी में ड्रॉप भी। इनकी बात करें तो देखिए इनका भी कोई खास फॉर्म है नहीं। नटराजन एक की प्लेयर रहेंगे और मैंने आपको जहाँ पर बताया कि यहाँ सेकेंड इनिंग में जो है बॉलर ने ज़्यादा विकेट लिए, तो उस वाले मुकाबले में नटराजन एक वाइस कैप्टनसी ये हो या आवेश खान हो, वाइस कैप्टनसी के एक प्रमुख चॉइस रह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको मैच से रिलेटेड तमाम जानकारी दे दी है जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।